हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि किसके द्वारा विदाउट डक्ट सीक्रेट होती हैं, यानी कि विदाउट डक्ट के सीक्रेशन करती हैं। और इनका सीक्रेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हॉर्मोन्स बोलते हैं। मतलब ऐसी ग्लैंड जो हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किसके अंतर्गत आती है, एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, याद रखना है। अब एड्रिनल ग्लैंड पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के जस्ट ऊपर पाई जा रही है इस पोर्शन में, जिसकी वजह से इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। यानी कि सुप्रा मतलब एबव और रीनल मतलब किडनी, इसी वजह से इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड को। इसको 3F ग्लैंड और 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। 3F ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि फाइट फ्लाइट फियर मोड में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो सी के द्वारा होते हैं। और 4S यानी कि शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट रिटेंशन, सेक्स हार्मोन्स और सोर्स ऑफ एनर्जी, इन सभी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। यदि हम एड्रिनल ग्लैंड ये जो है इसकी टोटल लेंथ देखें तो ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसकी थिकनेस देखें तो 3 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस है। ठीक है, वेट की बात करें तो 4 ग्राम वेट होता है। ये किडनी के दोनों किडनीज पे ऊपर पाई जाती है। ठीक है, अब हम फर्दर इसको किस तरीके से दिखती है ये तो इसको देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसका 80% जो होता है वो किसका बना होता है, कॉर्टेक्स का बना होता है। कॉर्टेक्स आउटर लेयर होती है इसकी और इनर जो होती है वो मेडुला होती है। ठीक है, मेडुला में 20% होती है। कॉर्टेक्स और मेडुला से ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि डिफरेंट कार्य करते हैं। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं इसका, मेडुला और कॉर्टेक्स। ये है मेडुला और कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉर्टेक्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। नेम सिंपली याद रखना है, कॉर्टेक्स से 3 रिलीज हो रहे हैं हार्मोन और मेडुला से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, याद रखना है ना कि हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये फर्दर क्लासीफाई कैसे होती है, इस तरीके से कॉर्टेक्स और मेडुला के पार्ट में। कॉर्टेक्स और मेडुला में भी देखो इसमें अलग अलग कुछ जोन्स होते हैं, जिसमें जोन ग्लोमेरुलोसा, जोन फैस्किकुलेटा और जोन रेटिकुलरिस ये होते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब जो मेडुला से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके नाम हमें याद रखते हैं। वो क्या है, कैटेकोलामाइन, जिनमें है एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, या इसको एड्रेनालाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिनेफ्राइन और क्या है, एड्रेनालाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे पेप्टाइड्स होते हैं। ये दोनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं, मेडुला से। बाकी सभी जो है वो कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है, जोन ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट हो रहा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जोन फैसिकुलेटा से सीक्रेट हो रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जोन रेटिकुलेटा से क्या सीक्रेट हो रहा है, एंड्रोजन सीक्रेट हो रहे हैं। बाकी के ये जो एपिनेफ्रेरिन्स और पेप्टाइड्स जो है ये सभी मेडुला से जो है रिलीज होते हैं। अब सबसे पहले हम देखें तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उसमें सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा से जो सीक्रेट हो रहा है दैट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये क्या कर रहा है, कुछ मिनरल्स का रेगुलेशन कर रहा है। इसके फर्दर एग्जाम्पल्स हैं एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिकोस्टेरॉन। इनको लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी बोला जाता है। लाइफ सेविंग हार्मोन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो एल्डोस्टेरॉन को यहाँ देखते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करने का काम करता है बॉडी में, और पानी जो होता है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है, और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम का और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करने का काम करता है। और यदि इनको लाइफ सेविंग हार्मोन्स क्यों बोला जा रहा है, यदि इन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स हैं ये कुछ टाइम के लिए या कुछ दिन के लिए इनका सीक्रेशन होना बंद हो जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है, इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज़ देखें तो ये जो होता है, यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा भी ज़्यादा होगी, और यदि ब्लड प्रेशर कम होगा तो एल्डोस्टेरॉन की भी मात्रा कम होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कॉर्टेक्स में। अगला जो कॉर्टेक्स से जो रिलीज होता है हार्मोन उसकी जोना फैस्किकुलेटा से रिलीज होता है, जिसका नेम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है इसको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस कंट्रोल का काम करता है। क्या करता है, स्ट्रेस कंट्रोल का काम करता है, इसलिए इसको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी बोल रहे हैं। इसको फर्दर देखें तो क्या है, ये कॉर्टिसोल है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल क्या है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेस हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकोलेटा। मेन काम क्या है, देखो यहाँ इसका मेन काम देखते हैं ये। ठीक है,
सो ये कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन विच रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स टू रिलीज अनयूजेबल एनर्जी। ठीक है, तो मेन काम इसका ग्लूकोज का रेगुलेशन करना है, इसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के हार्मोन्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखें तो दैट इज जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस से देखें तो इससे जो निकल रहा है हार्मोन, जो रिलीज हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, दैट इज एंड्रोजन्स, एंड जिसमें एंड्रोजन मेनली मेल ऑर्गन है, जबकि फीमेल्स में कुछ मात्रा में जो है सीक्रेट होता है हार्मोन। इसमें एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन दैट इज फाउंड इन द मेल, और एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल्स में पाया जाता है। एंड्रोजन जो होते हैं हार्मोन, इसकी वजह से ही मेल में मस्कुलिन फीचर्स आते हैं। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल्स में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कॉर्टेक्स से 3 जो है हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। इसकी तीनों अलग अलग लेयर, तीनों लेयर क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेस्कुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे हैं, जिसमें कि एल्डोस्टेरॉन को हमने देखा, जो कि क्या है, रेगुलेट करता है मिनरल्स को, जिसमें मेनली सोडियम और पोटेशियम है, और वाटर को भी रेगुलेट करने का काम करता है, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। देन नेक्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कॉर्टिसोल भी बोलते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। दोनों याद रखना है, मिनरल वाला लाइफ सेविंग है और लाइफ प्रोटेक्टिंग जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, बिकॉज कॉर्टिसोल जो क्या करेगा, स्ट्रेस कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद हमने अगला जोना रेटिकुलरिस में देखा था एंड्रोजन, दैट इज सेक्स हार्मोन्स। 2 टाइप्स है, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन फीमेल्स में पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में पाया जाता है। आगे है मेडुला। अब हम देखते हैं मेडुला से 2 कौन कौन हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। सो मेडुला से है, ये पहला है, पेप्टाइड्स भी कुछ होते हैं, जिसमें है एपिफेरिन, जो एपिनेफेरिन है, दैट इज फॉर्म मेडुला का 80% पार्ट एपिफेरिन क्रिएट करता है। ये जो होता है इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो एड्रेनालाइन को क्या बोल रहे हैं, एड्रेनालाइन को स्ट्रेस या एक्साइटमेंट के टाइम पे ये हार्मोन जो है रिलीज होता है। ठीक है, इसको इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म जो है ये रिलीज होता है, शॉर्ट टर्म के लिए फाइट फ्लाइट सिचुएशंस में रिलीज होता है, तो ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।